हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 42 साइज के ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना दोनों ही बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ये है इसके अस्तर का कपड़ा और ये है इसका मेन फैब्रिक। ये देखिए, तो सबसे पहले अभी हम इसका जो ये अस्तर है, अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसके कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये जो अस्तर है, इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड करके बिछा लेंगे। और इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इसी मेजरमेंट के साथ ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया। फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसे हमें आधा इंच बढ़ा के ही कट करना है। अब इसके बाद इसको हम फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। इस तरह से हमारे दोनों जो पार्ट हैं वो एक साथ ही कट के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई इसकी हमें रखनी है 14.5 इंच। 14.5 इंच में हम आधा इंच मार्जिन भी ऐड करेंगे, जो कि हम शोल्डर जॉइंट के लिए लेंगे। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको मैंने आधा इंच बड़ा करके ही फोल्ड किया है। और अब यहाँ पे 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे नीचे की साइड में। और जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसे हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि उसमें जब हमारे टक्स पॉइंट पड़ेंगे तो उसकी फिटिंग बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हम हाई हुक की पट्टियाँ लगाते हैं, अगर जो आपने उसके लिए मार्जिन उसमें ऐड नहीं किया है फिटिंग में, तो यहाँ पे हम आधा इंच हाई हुक के लिए यहाँ पे मार्जिन इस तरह से ले लेंगे। ये हमने बंद वाली साइड में लिया है। अब यहाँ से हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है इसका 12 इंच, तो 12 का हाफ लेंगे यहाँ पे 6 इंच। हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसका जो आर्म होल है वो हम लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि इसका जो नेक है वो हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 6.5 इंच लिया है। और यहाँ पे इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 42 इंच। 42 का हमें यहाँ पे चौथाई हिस्सा लेना है, जो कि होगा 10.5 इंच। तो जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ा है उस मार्जिन से हमें बाहर की साइड में ही 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे इसके कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 36 इंच, उसका 1/4 होगा 9 इंच। 9 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करना है, जो कि हम आगे की साइड में टक्स पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पे भी 10.5 इंच आया। इस निशान को हम यहीं से ऐसे बराबर से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाना है। नेक विड्थ हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। इसकी हमें जो डीपनेस रखनी है नेक की वो रखनी है 6 इंच। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों बराबर के ही रहेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये बॉक्स बना लिया। अब इसके बाद यहीं से हमें एक निशान लगाना है टक्स पॉइंट के लिए। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे इसके टक्स पॉइंट का निशान लगा रहे हैं। और ये जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया है, यहीं से हमें एक टक्स डाल लेना है इस तरह से 2.5 इंच का। अब इस निशान से हम यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और एक नीचे की साइड में निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, और यहाँ पे इसको भी सीधा कर लेंगे। अब इस निशान से फिर से हमें देखिए इस तरह से रखते हुए 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है। और यहाँ पे फिर से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और एक टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको नाप के निशान लगाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट ही लगते हैं। और इसके बाद फिर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारे जो चारों टक्स हैं वो निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे और 1.5 इंच से हम बैक आर्म होल का शेप देंगे, क्योंकि जो फ्रंट आर्म होल होता है उसमें हम आधा इंच की गहराई देके ही इसको कट करते हैं। ये देखिए, इसका ये जो टक्स पॉइंट है ये हमारा जो हम फ्रंट आर्म होल का शेप देते हैं, जहाँ से डाउन होता है वहाँ से ये मिलना चाहिए। अब इसके बाद इसके नेक का भी हम शेप दे देंगे। और नीचे की साइड में जो हमारा टक्स पॉइंट आएगा वो आएगा 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लेने हैं और ये जो टक्स पॉइंट है ये इस तरह से बन के रेडी होगा। और बाकी जो 3 हमारे टक्स पॉइंट हैं वो हमारे आधा आधा इंच के पड़ेंगे। अब इसी शेप में इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
हम यहाँ पे इसका जो शोल्डर है वो डाउन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगा के ही लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डाउन भी कर सकते हैं। अब हमने बैक पार्ट निकाल दिया और जो फ्रंट आर्म होल की गहराई है उसको भी हम यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये जो निशान है, इन निशानों को हमें थोड़ा सा डार्क कर लेना है और जो हमारा दूसरा वाला साइड है उस साइड में भी ये निशान दिखने लगेंगे, तो हम दूसरे साइड में भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें इसके हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसको हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। इसकी लंबाई जो है वो कम आ रही है, तो इसी कपड़े को हम ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें आधा इंच कपड़े को चढ़ाते हुए रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पे हमें आस्तीन की जो लंबाई लेनी है वो लेनी है 6 इंच और यहाँ पे आधा इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 9.5 इंच पे। और ये जो 9.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से हमें एक अंदर की साइड में 3 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया, ये देखिए। और आगे की जो हमारी मोहरी रखनी है वो रखनी है 6 इंच की, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ से इस तरह से मिला देना है। और इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हमें उतना ही लेना है जितना कि हमने ब्लाउज में लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से इसके आस्तीन का शेप दे देंगे और जो हमारे आगे का साइड होता है वहाँ पे हम आधा इंच की गहराई कट करते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच की गहराई भी दे देंगे। अब इसी शेप में इसकी हम कटिंग कर लेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट की गहराई का निशान लगाया है वो हमने अभी नहीं कट किया है और ये जो छोटे टुकड़े कट के आए हैं इनको हम बाद में जोड़ लेंगे। अब ये जो नेक से हमारा ये कपड़ा निकला था इसको हम बीच से कट कर लेंगे, तो ये जो है हमारा हाई हुक की पट्टी बनाने में काम आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम बताते हैं आपको कि इसे मेन फैब्रिक पे किस तरह से रख के कट करना है। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है इसको हम यहाँ पे ये जो हमारा पतला वाला बॉर्डर है इस साइड में रख के कट करेंगे। तो इसको देखिए इस तरह से बिछा के लेना है और जो हमारे फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं इनको हम यहाँ पे इस तरह से बिछा के लेंगे। इसके जो नेक वाला साइड है इसको हम बाहर की साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम दूसरे साइड में इस तरह से बिछा के लेंगे और बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको कट करके और चारों तरफ में इसमें हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करके ले लिए हैं और अब हम बताएंगे आपको कि इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। देखिए सारे पार्ट मैंने इसी तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर वाला ब्लाउज था, तो इसमें जो बॉर्डर है वो कम ही होता है, दोनों आस्तीनें परफेक्ट नहीं आ पाती हैं। तो इसको हमने बराबर से 2 पार्ट में कट कर लिया था और उसके बाद जो साइड से छोटा पड़ रहा था उसमें मैंने अलग से कपड़ा कट करके इस तरह से दोनों साइड में जोड़ लिया है। ये देखिए, तो इसका जो बॉर्डर है वो बीच में आ जाएगा और यहाँ पे मैंने ये आस्तीन में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको भी जोड़ के ले लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक में दोनों को मैंने सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लिया है और इस कट को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और आगे की साइड में हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के ले लिया है। अब इसके बाद इसको ऐसे खोलते हुए रखना है और जो हमारा अस्तर वाला साइड है उस साइड में हमें एक प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रेस स्टिच भी लगा ली। अब इसके बाद इसको हम उल्टी साइड में पलट देंगे। पहले मैंने सीधी साइड में रखते हुए इसको सिला था, अब मैंने इसको उल्टी साइड में पलट दिया है। अब इसके बाद इसमें हम यहाँ पे भी चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो अगर जो आपको इस तरह से जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप पिन लगा के भी ले सकते हैं। पहले पिन लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी सिलाई लगा के इस आस्तीन को बना के कंप्लीट कर लिया है। सेम ऐसे ही हमारी जो दूसरी वाली आस्तीन है उसको भी बना लेना है और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ही ये स्लीव बन के कंप्लीट हुई है
और अब हमारी जो दूसरी वाली आस्तीन थी उसको भी लेंगे और दोनों आस्तीनों को ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। दोनों आस्तीनों के जो फ्रंट पार्ट हैं उनको मैंने अंदर की तरफ रखा है और यहाँ पे जो हम फ्रंट पार्ट में गहराई कट करते हैं उसका निशान लगा के इसकी हम गहराई भी कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे आगे के पार्ट में ये गहराई वाला शेप आएगा। तो इस तरह से हमने ये आस्तीन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये फ्रंट पार्ट को लिया है और सबसे पहले हमें नीचे वाला टक्स डालना है। तो इस तरह से इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ पे जिस शेप में मैंने ये निशान लगाया है सेम इसी निशान के ऊपर ही यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई लगा के लेना है। ये देखिए, अब दूसरे वाले टक्स को भी ऐसे ही पकड़ के रखना है और यहाँ पे हमें आधा इंच का टक्स डालना है। इस पर भी मैंने डबल सिलाई लगा के लिया है और बाकी के जो ये दोनों टक्स हैं इनको भी हमें आधा आधा इंच के ही इसी तरह से पकड़ते हुए डाल लेना है। इन पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के ही लिया है। तो ये देखिए जो चारों टक्स थे उनको मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये सिल के कंप्लीट हुए हैं। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ ही ये टक्स हमारे जो हैं ये बन के रेडी हुए हैं। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी हमारे ये जो टक्स पॉइंट हैं ऐसे ही सिल के कंप्लीट कर लेने हैं। तो दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। जिस साइड में हमारे हुक रहेंगे उस साइड की स्ट्रिप में मैंने अस्तर अटैच नहीं किया है और जिस साइड में हम हाई बनाएंगे उस साइड के ये देखिए अस्तर में मैंने मेन फैब्रिक भी लगा के लिया है, क्योंकि उस साइड की स्ट्रिप जो है वो हमारी 1 इंच बाहर की साइड में निकल के बनती है। और इस तरह से यहाँ पे रखते हुए दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे मैंने सिलाई लगा के लिया है और ये हमारी जो है ये हाई वाली पट्टी है तो इसको हमें 1 इंच बाहर की साइड में निकाल के फ़ोल्ड करना है। तो देखिए ऐसे इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए 1 इंच हमें बाहर की साइड में निकाल के लेना है और ऐसे फ़ोल्ड करते हुए ही इस पर हम एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने हाई वाली पट्टी बना ली है। अब जो हमारी हुक वाली पट्टी है उसको भी ऐसे ही सिल के लेंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। इसको हमने 1 इंच अभी बाहर को निकालते हुए ऐसे फ़ोल्ड करके रखा और इस पर हम यहाँ पे एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम फिर से पूरी अंदर को फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हम तुरपाई करने के बाद इसको हम खोलेंगे भी। तो ये जो हम हुक वाली पट्टी बनाते हैं वो हम राइट हैंड की तरफ बनाते हैं और जो हाई वाली पट्टी है वो हमारी लेफ़्ट हैंड की साइड में बनती है। तो इस तरह से देखिए दोनों मैंने हाई हुक की पट्टियाँ बना के कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा बैक पार्ट था उसमें भी मैंने ये टक्स पॉइंट डाल के ले लिए हैं। ये देखिए दोनों साइड में यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच के ही टक्स पॉइंट डाले हैं। अब इसके बाद इसको बैक पार्ट को हम सीधा करते हुए ऐसे रखेंगे और जो हमारे दोनों फ्रंट पार्ट थे उनको लेना है और इस तरह से शोल्डर मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे शोल्डर होते हैं उन्हें हम डाउन करके कट नहीं करते, यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा के लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा के इसको जॉइंट किया है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उन्हें हमें नाप के भी देख लेना है कि इनकी फिटिंग जो है वो परफेक्ट आ रही या नहीं। तो जो हमारी हुक वाला साइड है वहाँ पे हम पूरा इस तरह से मिलाते हुए 10.5 इंच नाप लेंगे और इसकी जो कमर थी वो थी 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच भी नाप लेंगे और इस तरह से नापते हुए यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए इसकी जो फिटिंग है आपको निशान दिख रहे होंगे, एकदम परफेक्ट ही है जो हमने कटिंग के टाइम पे निशान लगाए थे। सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले साइड को भी नाप लेंगे। तो ये वाला जो साइड है ये हमारा हाई वाला साइड है। तो हाई वाली जो पट्टी होती है वो 1 इंच बाहर की साइड में निकल के बनती है। तो जो हमने निकाल के बनाई है उसको हमें नहीं नापना है, उसे हमें इस तरह से बाहर निकालते हुए ही 10.5 इंच नापना है। तो इस साइड में भी देखिए एकदम परफेक्ट ही फिटिंग इसकी आई है। इसी तरह से ही कमर को भी हम नाप लेंगे, 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। नीचे की साइड में ये जो निशान है ये थोड़ा सा तिरछा हो जाते हैं क्योंकि हमारा ये टक्स पॉइंट पड़ता है इसलिए।
अब इसके बाद जो इसका बैक पार्ट है उसको हम यहाँ से ऐसे खोलते हुए डबल फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी डबल फोल्ड करते हुए 10.5 इंच नाप के निशान लगा लेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ही बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब भी आप ब्लाउज़ सिलें तो एक ही बार में ही आपका ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट फिटिंग के साथ ही बन के रेडी हो। तो यहाँ पे भी देखिए हमने इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान को हम दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड करते हुए दूसरे साइड में भी ये निशान लगा लेने हैं। ये हमने फिटिंग के निशान तो लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अभी हम फिटिंग नहीं करेंगे। फिटिंग करने से पहले हमें इसमें आस्तीन जोड़नी है। तो इसको मैंने ऐसे सीधी साइड में रख लिया है और जो हमारे आस्तीन की गहराई थी उसको हमें ऐसे मिला के देख लेना है कि किस साइड में हमारी आस्तीन की गहराई है, क्योंकि जो हमारी गहराई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे आस्तीन के सेंटर में एक कट लगा लेंगे और ब्लाउज को हमें ऐसे खोल के रखना है और जो हमने कट लगाया है उस कट को शोल्डर के जॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जो आस्तीन है वो भी एकदम परफेक्ट ही कट के रेडी हुई थी। देखिए एकदम परफेक्ट ही बैठी है। और इसके बाद दूसरी साइड में पलट लेंगे और जो दूसरा वाला साइड है दूसरे साइड को भी सेम ऐसे ही सिल लेंगे। तो आप यहाँ पे सेंटर से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप एक किनारे से भी सिलाई लगा के इसको ले सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा साइड है दूसरे साइड में भी हमारी आस्तीन जो है वो एकदम परफेक्ट ही फिट हुई है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जॉइंट करके ले लिया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे आस्तीन को भी जॉइंट करके ले लेना है। तो देखिए दोनों आस्तीनें मैंने जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ ही ये जॉइंट हुई हैं। और अब यहाँ पे हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसको हमने उल्टी साइड में कर लिया और ये जो निशान लगाए थे ये निशान हमारे जो फ्रंट के हैं और जो बैक के हैं दोनों निशानों को बराबर से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे पहले हम आर्म होल के नीचे से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम नीचे तक सिलाई लगा के ले लेंगे। ये मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही दूसरा वाला जो साइड है उसको भी सिल लेना है। तो ये हमने दूसरे वाले साइड को भी सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी आस्तीन की फिटिंग करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आस्तीन को हमें सेंटर से अच्छे से फोल्ड करते हुए ऐसे रखना है और यहाँ पे इसकी आस्तीन रखनी थी हमें 6 इंच की। तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें इस तरह से फिटिंग वाले निशान से मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए ये जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पे ही हमें सिलाई लगाना है। तो इस सिलाई को हम आस्तीन से लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। ये देखिए और यहाँ पे जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे हमें इस तरह से डबल सिलाई लगा के यहाँ पे नॉट भी लगा लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने सिल के कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो अंदर की साइड में मार्जिन है इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे बड़े टाके वाली सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लाउज की फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आ जाती है। और अगर जो आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप वो भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नीचे का साइड है ये देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमारा जो ये बड़ा है यहाँ पे हमें तुरपन पट्टी बनानी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें बड़े टाँके वाली सिलाई लगानी है क्योंकि ये सिलाई हमें तुरपाई करने के बाद में खोलनी भी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने एक साइड में लगा लिया। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला साइड है उसको भी बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसमें नेक में पाइपिंग बनानी है। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी उरेब में पट्टी कट करके ले लिया है और इसको हम यहाँ पे ऐसे खोलते हुए रखेंगे और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस पट्टी को हमें थोड़ा सा खींचते हुए ही इस पर सिलाई लगानी है। इससे इसके जो पाइपिंग का लुक है वो बहुत अच्छा आता है। ये मैंने इस तरह से इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसको हम फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पतली सी पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी।
तो जो हमने पट्टी जोड़ते वक्त सिलाई लगा के लिया था, पाइपिंग बनाते वक्त उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा के लेना है। इससे हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही सुंदर बन के रेडी होती है। और अगर जो आपसे परफेक्ट पाइपिंग नहीं बनती मशीन से तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में भी पाइपिंग बनाना बता दूँगी। ये मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी हुई है, अंदर की साइड में भी और बाहर की साइड में भी। तो ये जो ब्लाउज है हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अभी हमें इसमें हाई हुक लगाने हैं और तुरपाई करनी है, तो वो हम बाद में कर लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।